नमस्कार मेरे देशवासियों। आज अरावली हमें पुकार रही है। अरावली संकट के अंदर है और हमें ऐसा लग रहा है कि यह तो संकट केवल अरावली का संकट है, यह तो संकट केवल 100 मीटर का संकट है, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लग रहा है कि इस आदेश से भला हमारा क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, यदि अरावली नहीं रही तो सुप्रीम कोर्ट के चारों तरफ रेत के बड़े बड़े धोरे हो जाएंगे। जो लोग धोरों में घूमने के लिए जैसलमेर आया करते हैं, वे लोग अगर अरावली नहीं रही तो पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आसपास में और वहां जाकर के धोरों का आनंद लेंगे। कल्पना कीजिए, भारत का वो हिस्सा जो आज जीवन से भरा है और अचानक रेत के अंतनी समुद्र में बदल जाए, दिल्ली और एनसीआर में सांस लेना असंभव हो जाए और अन्न का कटोरा कहा जाने वाले गंगा का मैदान भला बंजर हो जाए। आज हम भूगोल के ऐसे हाइपोथेटिकल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक डरावने वाला है। इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। अगर अरावली पर्वतमाला पूरी तरह से नष्ट हो जाती तो भारत का क्या होगा। इस विनाश के प्रभाव को समझने के लिए हम इस दीवार की नींव को समझना होगा। अरावली केवल पहाड़ों की कतार नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम भारत का एक पारिस्थितिकी, इसको रीड कहते हैं। 692 किलोमीटर की श्रृंखला गुजरात से होकर के राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली की रायसेन हिल तक फैली हुई। भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हिमालय के दादाजी के समान है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हिमालय के दादाजी के समान है। इसका जन्म प्रोटेरोजोइक युग में हुआ, यानी कि लगभग 2 अरब साल पुरानी है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है जो करोड़ों वर्षों की अपक्षय के बाद भी क्वार्ट्जराइट और नीच चट्टानों के कारण अडिग खड़ा है। यह भारतीय क्रेटेन को स्थिरता देता है, जिसके बिना उत्तर भारत की भूकंपीय गतिविधियां बेकाबू हो जाती हैं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। अरावली का सबसे रणनीतिक काम है विभाजन और रक्षा करना। भौगोलिक रूप से राजस्थान के 2 भागों में बांटती है। पश्चिम में शुष्क मरुस्थल और पूर्व के अंदर उपजाऊ मेवाड़ ढूंढाड़। अगर अरावली हटी तो ये प्राकृतिक चेक पोस्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। विज्ञान कहता है कि पश्चिम से चलने वाली हवाएं अपने साथ भारी मात्रा के अंदर बालू लाती हैं। अगर अरावली हट जाती है तो गंगा के उपजाऊ मैदानों के बीच में चीन की दीवार बन करके खड़ी ये अरावली फिर उस समय नहीं रहेगी और गंगा के मैदान भी रेत के बड़े बड़े बाउंडर के अंदर तब्दील हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि थार का रेगिस्तान धीरे धीरे जयपुर और अलवर की ओर बढ़ रहा है और भूगोल के अंदर आप लोग पढ़ते होंगे कि ये दिल्ली तक पहुंच चुका है। रेत के बाद ये जो दूसरी तबाही आने वाली है और वो तबाही जल संकट के रूप में आने वाली। यह एक प्रमुख जल विभाजक है जो गंगा नदी तंत्र और अरब सागर के अफवाह तंत्र को आपस में जोड़ता है। बनास और लूनी और साबरमती जैसी नदियां इस गोद से जन्म लेती हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है भूजल स्तर को मेंटेन करके रखना। अरावली की चट्टानों के अंदर जो दरारें बारिश के पानी को स्पंज की तरह सोखती है और नीचे मौजूद एक्वीफर को रिचार्ज करती रहती हैं। अरावली के बिना बारिश का पानी सतह से बाहर निकल जाएगा और उत्तर भारत का भूजल स्तर पाताल में चला जाएगा। एनसीआर में पानी के लिए युद्ध जैसी स्थिति केवल एक मुहावरा नहीं बल्कि हकीकत साबित हो जाएगी। अब बात करते हैं देश की राजधानी कि ये अरावली के बिना दिल्ली सांस ले पाएगी क्या। मेरा एक प्रश्न आप सबके लिए और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। अरावली दिल्ली एनसीआर के फेफड़ों का काम करती है। ये पश्चिम से आने वाली गर्म धूल भरी आंधियों को रोकती है। इससे हटते ही तापमान का जो हीट आइसलैंड इफेक्ट के कारण जो 2 से 4 डिग्री का तापमान है उसको मेंटेन करके रोकती है। इसके अलावा यदि अरावली की बात करें तो धूल के रोकने वाला कोई बैरियर है तो वो एक अरावली ही है। अब साथियों, लास्ट के अंदर मैं यही कहूंगा, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। सैटेलाइट का डाटा बताता है कि अरावली में 12 जगहों पर गैप्स बन चुके हैं और रेगिस्तान पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। सरकार पोरबंदर से पानीपत तक ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया बनाने की सोच रही है, लेकिन याद रखिए पेड़ लगाने के लिए भी जमीन और नमी चाहिए, जो अरावली के बिना संभव नहीं है। जब खेत रेत बनेंगे तो इतिहास का सबसे बड़ा जलवायु पलायन होगा। इसलिए सवाल यह नहीं है कि क्या अगर अरावली गायब हो गई, सवाल यह है कि हम उसे बचाने के लिए आज क्या कर रहे हैं। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं, हमारी ढाल है। इसे बचाना खुद को बचाने के समान है।